धनबाद जिले से कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि यहां चूहों ने 802 बोतल की अंग्रेजी शराब पी ली है, जिसके बाद ये खबर आग की तरह झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में फैल गई। जिसके बाद से उत्पाद विभाग पर गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल मामला उजागर होने के बाद जांच के आदेश विभागीय मंत्री ने दे दिए थे, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। अब सवाल है कि आखिर तहकीकात में ऐसा क्या पता चला है कि शराब चलाने वाली एजेंसी में हड़कंप मच गया है। जानेंगे आज की इस वीडियो स्टोरी में विस्तार से। हिंदी दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद में 802 बोतल की शराब पीने वाले चूहे अब बेदाग ठहराए गए हैं। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर चूहों ने कोई शराब पी ही नहीं थी, बावजूद इन चूहों पर आरोप मढ़ दिए गए थे। बहरहाल धनबाद जिले के बलियापुर व प्रधान खंडा की दुकानों में 802 बोतलों की शराब पीने का आरोप चूहों पर लगा था। ये मामला तब सामने आया जब राज्य में महज 2 महीने बाद यानी 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने जा रही है। नई नीति लागू होने से पहले पूरे झारखंड की शराब दुकानों में मौजूद स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। इसी क्रम में बलियापुर व प्रधान खंडा स्थित दुकानों की जांच की गई, जहां कई शराब की बोतलें खाली मिली तो कई के ढक्कनों में छेद पाए गए। स्टॉक मिलान के दौरान मजिस्ट्रेट, उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर और एजेंसी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खुलासा हुआ था कि 802 बोतल शराब या तो पूरी खाली है या उनमें बड़ी कमी है। लेकिन जब संचालकों से इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने चूहों पर सारा ठिकारा फोड़ दिया और कहा कि चूहों ने ढक्कन कुतरकर पूरी शराब पी ली। यही नहीं, आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया कि चूहों ने पहले शराब की बोतलों के ढक्कन कुतेरे, अपनी पूंछ को उस ढक्कन के भीतर डालकर भिगोया और बाहर निकालकर उसे चाट लिया। हालांकि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इसकी जांच कराई तो चूहे बेदाग निकले। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार मेन पावर सप्लाई एजेंसी ने पहले खुद शराब गायब कर दी थी और चूहों पर सारा आरोप मढ़ दिया था। लेकिन जांच हुई तो कहानी में चौंकाने वाले खुलासे हुए। वहीं उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि धनबाद में शराब की खुदरा दुकानों में मेन पावर आपूर्ति का ठेका प्लेसमेंट एजेंसी आरके एंड कंपनी मेन पावर प्राइवेट लिमिटेड के पास था। एजेंसी ने अपनी गलती छुपाने के लिए ही इस तरह के आरोप चूहों पर मढ़ दिया था। लेकिन अब मेन पावर आपूर्ति कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा स्टॉक में मिले अंतर की वसूली भी इसी एजेंसी से की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में मई 2022 में लागू उत्पाद नीति के दौरान राज्य में शराब की थोक व खुदरा बिक्री झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड माने JSBCL के हाथों में हो रही थी। खुदरा दुकानों के संचालन के लिए मेन पावर आपूर्ति का ठेका मेन पावर आपूर्ति एजेंसियों को दिया गया था। मेन पावर आपूर्ति एजेंसी को ठेका 31 जून तक था। इन्हीं एजेंसियों में धनबाद में मेसर्स आरके एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास मेन पावर आपूर्ति का ठेका था, जिसने यह चूहों वाली मनगढ़ंत कहानी बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 जुलाई 2025 से जब JSBCL ने प्लेसमेंट एजेंसियों से शराब दुकानों को टेक ओवर करना शुरू किया, उसी दरमियान यह खुलासा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, उत्पाद अधिकारी, दंडाधिकारी, वीडियोग्राफी की मौजूदगी में हैंडओवर, टेक ओवर, स्टॉक मिलान की कार्रवाई हो रही थी। इसी बीच धनबाद के बलियापुर व प्रधान खंडा की दुकानों में 802 बोतल शराब स्टॉक में कम मिली थी और ये आरोप लगाया गया कि चूहों ने बोतल पी ली। लेकिन विभागीय मंत्री के आदेश के बाद इसकी जांच हुई तो दुकानों में मेन पावर आपूर्ति करने वाली एजेंसी को इसके लिए दोषी ठहराया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।